कृष्णा चैनल आप सबके अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इंडस रिवर के विषय में। इंडस रिवर ज्योग्राफी का पार्ट 7 आज हम करने जा रहे हैं। और इंडस रिवर से पहले हम गंगा रिवर कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो सब जो है 6 पार्ट इसका किया हुआ था ज्योग्राफी का, तो वो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और आज हम इंडस रिवर पर चर्चा करने वाले हैं। तो इंडस रिवर का जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में कितना इसका कितना किलोमीटर इसका लेंथ है, तो इंडिया में जो है 1114 किलोमीटर इसका रेंज है, लेंथ है। उसके बाद देखेंगे जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। तो इंडस रिवर का एक बोखरचू नाम का ग्लेशियर है। ये बोखरचू ग्लेशियर किस ग्लेशियर का पार्ट है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है। और ये किसके नज़दीक है, तो मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, मानसरोवर लेक, कैलाश जिसको बोलते हैं, महादेव का निवास स्थान, तो वहाँ से नज़दीक है ये इसका ओरिजिन। और ये जो है एक गॉर्ज बनाता है पीओके में। गॉर्ज मतलब जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी को काट के बीच से गॉर्ज बनाया जाता है, वो इस शेप का हो जाता है। तो ये जो हुआ ये गॉर्ज क्षेत्र हो गया। तो नदी इससे बहती है गॉर्ज से। तो फिर उसके बाद देखेंगे जैसे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में कौन सा है, कौन कौन सा नदी है, और राइट ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सा नदी है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में जैसे हो गया झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। और ये जो फ्लो करती है वो झांसकर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती है। और इसके बाद देखेंगे जैसे राइट ट्रिब्यूटरीज में सियोक नदी हो जाता है, गिलगित नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, तो ये सब राइट साइड में आ जाता है। अब इसको हम जो है सेंगे खबाब के नाम से जानते हैं तिब्बत में। तिब्बत में हम इंडस रिवर को किस नाम से जानते हैं, तो सेंगे खबाब नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंगे खबाब के नाम से जाना जाता है तिब्बत नदी को। अब इसका हम मतलब मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा है। जैसे ये मैप थोड़ा आपको देखने में लगता होगा कठिन, लेकिन आसान है। जैसे ये हो गया लद्दाख रेंज, ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख रेंज हो गया। और ये जो नीचे का है ये छोटा सा, ये पतला सा, ये झांसका रेंज हो गया। तो झांसका रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से ये नदी पास किया है, सिंधु नदी। और उसके बाद हम पढ़े थे कि इसके जो राइट साइड में जब ऐसे फ्लो करती है नदी, तो इसका लेफ्ट साइड में ये सारा नदी आ जाएगा और राइट साइड में ये वाला नदी आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि राइट साइड में कौन कौन सा नदी है और लेफ्ट साइड में कौन कौन सा नदी है। तो लेफ्ट साइड में जैसे राइट साइड में पहले देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इस नदी का बहाव होती है शुरू, ओरिजिन होता है यहीं पे चेमायुंगडुंग के बारखो चू ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है ये नदी। और फिर ये नदी जब इंडिया में इंटर करती है तो वो किस जगह पे इंटर करती है, तो दामचोक नाम का जगह है जो लद्दाख में है, तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटर करती है जिसको दामचोक नाम से जानते हैं। और फिर इसका एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा इंडिया के बाहर, तो ये चिलास नाम से जाना जाता है, जहाँ से ये निकल जाती है बाहर इंडिया से। तो ये ऐसे पीओके में पड़ता है। 1947 में पीओके का भाग जो है वो पाकिस्तान ने ले लिया था और आक्रमण करके। तो ऐसे है तो भारत का ही पार्ट। तो इसका जो एग्ज़िट होता है भारत से वो चिल्लास से होता है, और इसका जो एंट्री होता है, प्रवेश होता है, वो दामचोक से होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे ये रिवर आया और यहाँ से मुड़ जाती है ये रिवर। तो जब ऐसे मुड़ जाती है तो इस पॉइंट को कहाँ क्या कहते हैं, जब लद्दाख रेंज को ये काट करके फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं दुंगती। दुंगती नाम से जाना जाता है ये वाला पॉइंट, जहाँ से लद्दाख रेंज को काट कर इधर से घुस जाती है नदी बहती है। फिर इसमें जो है एक और नदी आकर के, इसका सहायक नदी राइट साइड में है, पहले राइट साइड पर लेते हैं। तो राइट साइड में सबसे पहला जो नदी है वो सियोक नदी आकर के मिलती है। तो सियोक नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और उसके आगे जो ये है इसको रीमो ग्लेशियर कहते हैं। तो रीमो ग्लेशियर को हम सियाचिन ग्लेशियर का जीव भी कहते हैं, टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी कहते हैं। तब इसके बाद देखेंगे जैसे रीमो ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है, तो सियोक नदी निकलता है। और सियोक नदी में एक और नदी मिल जाती है, सहायक नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है, नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी ये यहाँ पे मिल जाती है। और फिर वो सियोक नदी क्या होता है, तो इंडस नदी में मिल जाती है, ये सिंधु नदी में मिल गया यहाँ पे। अब फिर इसके आगे देखेंगे जैसे गिलगित नदी है। तो गिलगित नदी कहाँ से निकलती है, तो संदूर लेक से निकलती है यहाँ से, और इस पॉइंट से आकर फिर पीओके में ही इंडस रिवर में मिल जाती है। अब इसके आगे फिर जब ये नदी पाकिस्तान में जाती है, तो पाकिस्तान में जब जाती है तो यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान से नदी आती है। तो अफ़गानिस्तान वाला जो नदी है वो काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। और काबुल नदी में फिर क्या होता है, तो काबुल नदी में एक और सहायक नदी जुड़ जाता है। तो सहायक नदी जो है वो कुनार नदी के नाम से जाना जाता है। ये अफ़गानिस्तान हो गया, और यहाँ से ये काबुल नदी निकलती है। काबुल नदी कहाँ से निकलती है, तो हिंदू कुश माउंटेन है वहाँ से निकलती है। और ये काबुल नदी में
फिर कुन्नार नदी यहाँ पे मिल जाती है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मिल जाती है कुन्नार नदी। तो कुन्नार नदी के संगम हो जाता है फिर अफ़गानिस्तान में ही, और उस अफ़गानिस्तान में होने के बाद ये जो कुन्नार नदी यहाँ पे मिल गई काबुल नदी में, फिर ये आकर के पाकिस्तान में आकर इंडस नदी में मिल जाती है। और इंडस नदी में मिल जाने के बाद इसमें एक और नदी है स्वात नदी। स्वात नदी को स्वर्ग भी कहा जाता है पाकिस्तान का, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज होती है। तो स्वात नदी फिर यहाँ से पाकिस्तान में पाकिस्तान से निकलकर और ये काबुल नदी में मिल जाती है। और काबुल नदी का सहायक नदी कितना हो गया तब, कुनार नदी हो गया, और ये एक और नदी हो गया। तो दो नदी हो गया, एक स्वात नदी और एक कुनार नदी। और ये दोनों नदी फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे आकर के मिल जाती है इंडस रिवर में। और एक और नदी निकलती है गोमल नदी। गोमल नदी फिर सुलेमान हिल है, सुलेमान हिल। तो सुलेमान हिल से निकलती है गोमल नदी, और सुलेमान हिल से गोमल नदी निकलती है। और उसके बाद गोमल नदी में फिर दो सहायक नदी मिल जाती है। तो एक तो हो गया कुंदार नदी, ये वाला जो है ये कुंदार नदी हो गया, और एक जोआब नदी हो गया। दो नदी आकर के गोमल नदी में मिल जाती है, और गोमल नदी फिर यहाँ आकर इंडस नदी में मिल जाती है। जैसा कि ये हो गया एक कुंदार नदी, और ये वाला हो गया जोआब नदी, और दोनों गोमल नदी में यहाँ पे मिल गया। ये जो पोर्शन है ये गोमल नदी का हो गया, और गोमल नदी यहाँ पे फिर इंडस रिवर में मिल जाती है। तो इतना ये जो पोर्शन था ये था हमारा राइट साइड का। अब लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में कौन कौन सा नदी है वो देखते हैं। जैसे एक तो झेलम नदी यहाँ पे निकलती है, यहाँ से ये वेरी नाग लेक है। वेरी नाग लेक से निकलकर वुलर झील होते हुए ये यहाँ आ जाती है। यहाँ मतलब ये मुजफ्फराबाद करके है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से बॉर्डर बनाते हुए ये यहाँ से निकल जाती है फिर पाकिस्तान में। तो ये झेलम नदी कहाँ से निकली है, तो वेरी नाग लेक से निकली है। और ये वुलर झील से होते हुए ये मुजफ्फराबाद से होते हुए बॉर्डर बनाते हुए फिर यहाँ से ये निकल जाती है झेलम नदी। और झेलम नदी फिर चेनाब नदी में मिल जाती है। और चेनाब नदी का ये सहायक नदी हो गया झेलम नदी। तो चेनाब नदी अब कहाँ है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है वो देखेंगे। तो ये जैसे चेनाब नदी है, ये वाला चेनाब नदी आया हुआ है यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है चेनाब नदी का। तो ये दो नदी है छोटा छोटा, एक चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है। तो दो नदी चंद्रा नदी और भागा नदी ये किस जगह से निकलती है, तो बारालाचा पास से, बारालाचाला पास है एक, तो बारालाचाला पास से ये दोनों नदी निकलती है और मिल जाती है यहाँ पे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम टंडी के नाम से जानते हैं। अब टंडी के नाम से जानते हैं, इसके बाद टंडी पर मिलने के बाद ये चेनाब नाम से जाना जाती है, और चेनाब नदी के नाम से ये बहती है। और चेनाब नदी के नाम से ही बहते हुए ये इंडस नदी में बह जाती है, और यहाँ पे मिलती है, इंडस नदी से मिलती है। और ये मीटिंग पॉइंट जो है उसको हम मिठन कोट कहते हैं। और मिठन कोट में ये जितना चेनाब नदी का सहायक नदी है वो सब चेनाब नदी में मिल गया, और चेनाब नदी आकर के ये मिठन कोट में मिल जाती है। अब देखेंगे जैसे ये चेनाब नदी में झेलम नदी यहाँ से आकर मिल गया, और ये पॉइंट जो चेनाब नदी और झेलम नदी मिला है यहाँ पे उसको हम झुंग के नाम से जानते हैं। झुंग जगह है तो झुंग के नाम से जाना जाता है। अब ये दूसरा नदी है एक, ये रवि नदी। तो रवि नदी यहाँ पे आकर मिल जाती है। रवि नदी कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था, तो रवि नदी हिमाचल प्रदेश से निकली है। और रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है, रोहतांग पास के नज़दीक से, और ये पंजाब में बहते हुए फिर इसमें चेनाब नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद देखेंगे हम एक और नदी है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो ब्यास नदी का उत्पत्ति जैसे ये ब्यास कुंड हो गया, तो ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, और ये ऐसे जाते हुए यहाँ तक पंजाब में बहती है। पंजाब में यहाँ इस पॉइंट पे जिसको हम हरिके कहते हैं, तो हरिके पे सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये जो है इस पॉइंट को जो मीटिंग पॉइंट है सतलज नदी और ब्यास नदी का, तो उसको हम हरिके कहते हैं। अब ये हरिके पॉइंट से एक कैनाल गया हुआ है जो इरिगेशन कैनाल है, इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनाल है, जिसको हम इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल के नाम से जानते हैं। और वो यहाँ से निकली हुई है, ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है हरिके से निकलकर, और ये जैसलमेर राजस्थान का जो ज़िला है वहाँ तक है ये इरिगेशन कैनाल। अब ये जब यहाँ पे मिली है सतलज नदी से, तो सतलज नदी कहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँची, जो ये सतलज नदी में पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है, और ये सतलज नदी ही यहाँ आकर के फिर इंडस नदी से मिल जाती है। तो सतलज नदी के बारे में देखते हैं। जैसे सतलज नदी ये ऐसे आया हुआ है यहाँ से, तो ये सतलज नदी का जो उत्पत्ति हुआ है ये राकस ताल नाम का एक जगह है, राकस ताल नाम का एक जगह है। तो ये राकस ताल कहाँ पे है, तो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही एक राकस ताल है, तो वहाँ से इसका उत्पत्ति होता है और ओरिजिन होता है। और ओरिजिन होने के पश्चात जब ये भारत में एंट्री करता है, तो उस एंट्री पॉइंट को जहाँ पे भारत में घुसता है वो हिमाचल प्रदेश में घुसता है, और उस जहाँ से घुसता है उसका नाम है सिप किला।
सिपकिला पास। तो ये पास को हम क्या कहते हैं, सिपकिला पास कहते हैं। और सिपकिला पास से होते हुए फिर हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, और पंजाब से फिर पाकिस्तान में। तो जब पंजाब में आती है तो इसमें एक ब्यास नदी जो यहाँ से ब्यास कुंड से निकल के आती है, वो ब्यास नदी से यहाँ से ब्यास नदी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सतलज नदी का सहायक नदी ब्यास नदी हो जाता है। अब इसके बाद वही सब लिखा हुआ है जो जैसे ओरिजिन पॉइंट किसका था, बाराला चाला, इस दोनों का था मीटिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट था। अब झेलम और चेनाब नदी को जैसे झुंग कहते हैं, तो वैसे ही सराय और सराय सिंधु किसको कहते हैं, तो ये जो नदी मिला था रवि नदी, ये रवि नदी आया यहाँ से, और ये यहाँ पे मिला था चेनाब नदी से, तो इस पॉइंट को हम सराय सिंधु कहते हैं। अब इसके बाद हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। थ्योरी पार्ट में जैसे यही सब लिखा हुआ रहता है। तो लेफ्ट साइड में हम जैसे देखे थे झेलम था, तो झेलम को हम किस नाम से जानते हैं, तो वितास्ता के नाम से जानते हैं, और वितास्ता के नाम से जानते हैं। और इसमें एक प्रोजेक्ट का सिंपली एक अभी नाम रख दिया हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इसमें एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि झेलम पे कौन सा विवादित प्रोजेक्ट है झेलम नदी पे, तो उसमें तुलबुल प्रोजेक्ट नाम है उसका, जो विवादित कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। अब ये जो झेलम नदी है वो कहाँ से ओरिजिन है इसका, तो वेरीनाग लेक से ओरिजिन है, जो देखे थे हम मानचित्र में जम्मू कश्मीर के। और कितने ऊपर हाइट से इसका ओरिजिन है, तो 4900 मीटर हाइट है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अब जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है ये नदी। और इसके बाद देखेंगे कि वुलर लेक से होते हुए कश्मीर घाटी में जो वुलर लेक है उससे होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और चेनाब को ज्वाइन करती है कहाँ पे, तो पाकिस्तान के त्रिमू में झुंग नाम की जगह पे, झुंग जिसको कहते थे, झुंग नाम की जगह पे इसका मीटिंग पॉइंट रहता है, वो मिल जाती है। अब चेनाब नदी के बारे में देखेंगे। चेनाब नदी को हम अस्किनी के नाम से भी जानते हैं, अस्किनी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है वो बगलीहार प्रोजेक्ट है, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बारालाचाला पास से होता है, बारालाचाला पास से होता है। और ये फ्लोज हो कितने कितने राज्य से बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से बहती है। अब रावी नदी के बारे में देखेंगे, तो रावी नदी को हम पारूसनी के नाम से भी जानते हैं। और ये कुल्लू हिल्स जो है, कुल्लू हिल्स रोहतांग पास के नज़दीक से कुल्लू हिल्स से ये निकलती है नदी। और फ्लोज कहाँ पे बहती है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये बहती है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि रावी नदी कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो सराय सिंधु में चेनाब नदी को ज्वाइन कर लेती है रावी नदी। अब ब्यास नदी को हम बिपाशा के नाम से भी जानते हैं। और ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, तो ब्यास कुंड जो रोहतांग के पास में एक ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इस ब्यास नदी का ओरिजिन हुआ है। और फ्लोज करती है, मतलब बहती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर। और फिर सतलज को हारी के पंजाब में है एक जगह हारी के, जहाँ से सतलज नदी को ज्वाइन कर लेती है। और इंदिरा गांधी कैनाल जो इरिगेशन है वो सबसे लंबा इरिगेशन है इंडिया का, वो यहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, तो जैसलमेर रोहतांग तक जाती है। इसके बाद देखेंगे जैसे पोंग रिजर्वर भी इसके ऊपर बनाया गया है, वाटर रिजर्वर, पानी को रिजर्व करने के लिए पोंग रिजर्वर भी बनाया गया है इसके ऊपर। अब सतलज नदी के बारे में देखें तो सतलज नदी को हम सातुदरी नाम से भी जानते हैं, सातुदरी के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका कहाँ पे हुआ है सतलज नदी का, तो राकस ताल जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उसके नज़दीक एक राकस ताल है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखेंगे इंडिया में इंटर कहाँ से करती है, तो सिपकिला पास है, वहाँ से इंटर करती है। फिर सतलज नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो हिमाचल प्रदेश पंजाब में फ्लो करती है और पाकिस्तान में फिर चली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया और पाकिस्तान का किस कहाँ पे, तो फिरोजपुर के नज़दीक में। अब इसके पश्चात जो है इसको हम ये लांग चेंग खम्बाब नाम से तिब्बत में जाना जाता है। इसको सतलज नदी को हम किस नाम से जानते हैं इसमें तिब्बत में, तो लांग चेंग खम्बाब नाम से जाना जाता है ये। और इसके बाद भाखड़ा डैम भी बना हुआ है इसके ऊपर, तो भाखड़ा डैम को हम गोविंद सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। और भाखड़ा डैम या गोविंद सागर डैम जो है इसी रिवर पे सतलज नदी पे बनाया गया है। अब श्योक नदी के विषय में पढ़ेंगे, जो ये राइट ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड में जितना ट्रिब्यूटरीज है तो उसके विषय में देख लेते हैं। जैसे श्योक नदी था, तो श्योक नदी कहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका, रेमो ग्लेशियर से। रेमो ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, तो टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का जीव कहते हैं। फिर नुब्रा नदी जो एक सहायक नदी है, इससे सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और इसमें श्योक नदी में मिल जाती है, और श्योक नदी जाकर फिर इंडस नदी में मिल जाती है। फिर आगे देखे थे गिलगिट नदी का जो ओरिजिन पॉइंट था वो था संदूर लेक, पीओके में पड़ता है, और ये ज्वाइन करता है पीओके में ही इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेता है। फिर काबुल रिवर जो है वो ओरिजिन था अफगानिस्तान से हुआ था, अफगानिस्तान की हिंदू कुश माउंटेन है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। और इसका एक ट्रिब्यूटरीज जो था उसको कुनार नाम से जाना जाता है, कुनार नदी जो अफगानिस्तान में इसको ज्वाइन कर लेती है। और जब ये पाकिस्तान में आती है तो एक और रिवर है स्वात नदी, स्वात नदी जो पाकिस्तान में इसको ज्वाइन कर लेती है। तो इसमें काबुल नदी का दो ये
सहायक नदी हो गया, एक कुनार नदी और एक स्वात नदी। और उसके बाद गोमत रिवर था, गोमत रिवर भी अफ़गानिस्तान से ही निकलती है। ओरिजिन इसका जो है ये सुलेमान हिल से होती है। और कुंदार और झोब दो ठो इसका ट्रिब्यूटरीज है जो देखे थे मैप में, और दोनों ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मिल जाती है। फिर ये इंडस रिवर पे कुछ डिस्प्यूट भी है, तो मीडिएटर जो बना था वो वर्ल्ड बैंक बना था। वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता का काम किया था दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस रिवर डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूट है। तो 1960 में ये डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट पे मतलब एक ट्रीटी साइन किया गया था, जल संधि साइन किया गया था, तो 1960 में हुआ था वो। तो उसके हिसाब से जो है इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर, जितना ये रिवर है उसका 80% जो वाटर है वो यूज किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, और 20% इंडिया के द्वारा यूज किया जाएगा। लेकिन फिर रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है और सतलज नदी है, तो इसका जो 80% वाटर है वो इंडिया यूज करेगा और बाकी का 20% वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस तरह से इंडस रिवर ख़त्म हुआ। और एक बार हम और फिर चर्चा कर लेते हैं इस डायग्राम के विषय में, मैप जो है इसका उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये इंडस रिवर निकलती है और लद्दाख रेंज और झांसकर रेंज के बीच से निकल जाती है। और ये जो लद्दाख रेंज को काट कर निकलती है इसको हम दुंगती नाम से जानते हैं, और इंडिया में जब इंटर करती है उसको हम दामचो के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ तक जब आती है लद्दाख पीओके में जब आ जाती है तो यहाँ इसको ज्वाइन कर लेता है। एक राइट साइड से कौन सा नदी आ जाता है, जो श्योक नदी आ जाता है। श्योक नदी कहाँ से निकला है, तो रेमो ग्लेशियर से निकला है। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकला है जो श्योक नदी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, और यहाँ ज्वाइन करके श्योक नदी फिर यहाँ पे इंडस रिवर में मिल जाती है। अब एक गिलगिट रिवर है, गिलगिट रिवर फिर यहाँ पे आकर मिल जाती है। तो गिलगिट रिवर सांदूर लेक से निकलती है और पीओके में ही इंडस रिवर से मिल जाती है। फिर ये जब पाकिस्तान में इंटर करती है तब वो चिलास नाम की जगह है, जब वो भारत से एग्जिट करती है, क्योंकि ये पीओके अभी अतिक्रमण किया है पाकिस्तान, लेकिन है इंडिया का पोर्शन, इसलिए चिल्लास जो है ये इंडिया से एग्जिट करने का पॉइंट यही है, चिल्लास। और इसके बाद देखेंगे जैसे ऊपर से एक नदी आती है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो काबुल नदी के नाम से जानते हैं। काबुल नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है, और काबुल नदी का दो सहायक नदी होता है, एक कुनार नदी और एक स्वात नदी। इधर से फिर एक गोमल नदी आती है, गोमल नदी से में दो नदी फिर जुड़ जाता है, एक कुंदार नदी और एक झोब नदी, तो जो इसका मतलब सहायक नदी है, और यहाँ से फिर ये इंटर कर जाती है यहाँ पे, और ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और ये जो दिखाया गया है ये एरिया है पाकिस्तान का, ये पोर्शन कराची है, और कराची के बाद फिर ये अरबियन सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। और फिर इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर देखेंगे तो ये झांसकर रेंज के नीचे एक वेरीनाग लेक है, तो वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, और वुल्लर झील, ये जो वुल्लर झील है, वुल्लर झील से होते हुए ये मुजफ्फराबाद से होते हुए बाउंड्री बनाती है, और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में घुसकर फिर ये चेनाब नदी से मिल जाती है, और चेनाब नदी में जहाँ पर मिलती है ये वाला पॉइंट को, इसको हम झुंग कहते हैं। और फिर ये रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जैसे ये चेनाब नदी का पहले देख लेते हैं। तो चेनाब नदी ये दो पॉइंट है, एक को नाम से, एक को भागा नाम से जाना जाता है, एक को चंद्रा नाम से जाना जाता है। तो दो नदी है, ये भागा नदी और चंद्रा नदी दोनों मिल जाती है एक पॉइंट पे, जिसको हम तंदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर ये झेलम नदी से झेलम नदी मतलब इसका सहायक नदी हो जाता है। झेलम नदी यहाँ पे मिल जाती है, और चेनाब नदी यहाँ पे जो मिलती है उसका नाम है मिठनकोट। मिठनकोट में जाके चेनाब नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। और फिर रावी नदी एक इधर से आता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नज़दीक से इसका उद्गम होता है, ये निकलती है, और यहाँ से पंजाब, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में घुसकर फिर पंजाब में बहती है, पंजाब से फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और चेनाब नदी को ज्वाइन कर लेती है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, तो सराय सिंधु के नाम से जाना जाता है। और फिर देखेंगे जैसे सतलज नदी के बारे में, तो सतलज नदी तो यहाँ से इसका उत्पत्ति होता है, एक राकस ताल के नाम से जाना जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में, तो वहाँ से इसका उत्पत्ति होता है। और ये जो है ओरिजिन पॉइंट तो हो गया राकस ताल, और यहाँ से जो इंटर करती है इंडिया में उसका नाम दिया गया है सिपकिला पास, और सिपकिला पास से फिर इंटर करके ये हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब में आती है, और पंजाब में इसको जो ब्यास नदी है, जो ब्यास कुंड से निकली हुई थी, वो पंजाब में इसको ज्वाइन कर लेती है, और फिर यहाँ से सतलज नदी आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। और फिर इतना ही रिवर है, और ये सब हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और सारा टॉपिक मतलब सारा चीज़ जो है मैं डिस्कस किया हूँ, आप इस पर क्वेश्चन करके देखना, आपको समझ में आएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।